नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो गुड लक के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे आत्मविश्वास के बारे में। अगर हमारा आत्मविश्वास कम है तो हमें उसे ज्योतिष के द्वारा कैसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। इस पर विस्तार से हम करेंगे पंडित जी से चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आप रविवार को दिन के समय में, खास तौर से दोपहर में, अगर सुंदर कांड का पाठ करने लगें, हर रविवार को ऐसा करें, तो उच्च पद प्राप्त करने में, हायर पोजीशन प्राप्त करने में आपको सुविधा होगी। और चलिए अब जान लेते हैं 10 मार्च 2025 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 10 मार्च 2025 दिन सोमवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः काल 7:44 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से रात के 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं आत्मविश्वास के बारे में। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि आत्मविश्वास के लिए कौन से वो ग्रह हैं जो जिम्मेदार होते हैं। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के बारे में, यानी आत्मविश्वास के बारे में। अगर आपके पास जीवन में आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छा आत्मविश्वास हो। तो पहले ये जानते हैं कि व्यक्ति को जीवन में किन ग्रहों की वजह से आत्मविश्वास मिलता है, आत्मविश्वास के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, आत्मविश्वास जो है ये मुख्यतः अग्नि तत्व का मामला है, फायर एलिमेंट का मामला है। कुंडली में अग्नि तत्व ये बता देगा कि आपके अंदर आत्मविश्वास कितना है। अग्नि तत्व के 2 प्रमुख ग्रह हैं, सूर्य और मंगल, और ये दोनों ग्रह किसी भी व्यक्ति के आत्मविश्वास के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा जो अग्नि की राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु, ये अग्नि की राशियां भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं। जो जल तत्व के ग्रह हैं वो आपको भावनात्मक बनाते हैं, आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। चंद्रमा और शुक्र, ये दोनों जो जल तत्व के ग्रह हैं, ये आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। बुध जो है ये आत्मविश्वास में आपके उतार चढ़ाव पैदा करता है, आपके आत्मविश्वास में अप्स एंड डाउन्स पैदा करता है। आपके खान पान का, आपकी संगति का भी आत्मविश्वास से सीधा संबंध होता है। आप क्या खाते पीते हैं, आपकी मित्रता कैसी है, किन लोगों की संगति में रहते हैं,
इसका आपके आत्मविश्वास से सीधा संबंध अवश्य होता है। और अब वक्त हो गया आज की राशिफल के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का अपने इस समय ध्यान बनाए रखिए। व्यर्थ की चिंता हो सकती है। यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंता आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। करियर की बाधा आपकी दूर होगी। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं कि हमारा आत्मविश्वास कब गड़बड़ होता है, कब ऐसा होता है कि हमें आत्मविश्वास की कमी हो रही है। आइए जानते हैं पंडित जी से। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो काम में घबरा जाते हैं। कहीं बात करनी है, कहीं इंटरव्यू करना है, कहीं बोलना है, कहीं परीक्षा देनी है, उसमें उनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो कब किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर होता है, गड़बड़ होता है? अगर कुंडली में चंद्रमा प्रमुख ग्रह है आपका और वो कमजोर स्थिति में है तो आपका आत्मविश्वास भी कमजोर होगा। सूर्य और मंगल अगर दोनों कुंडली में कमजोर हो जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस कमजोर होगा, आपको आत्मविश्वास की कमी होगी। अगर कुंडली में अग्नि की राशियां गड़बड़ हों, कोई भी ग्रह अग्नि की राशि में ना हो, अग्नि के इलाके में ना हो, तो भी आत्मविश्वास कमजोर होगा। कुंडली में अगर राहु का प्रभाव ज्यादा होगा तो आप दिखावे के लिए तो कहेंगे कि मैं साहसी हूं, दिखावे के लिए तो कहेंगे कि मेरा आत्मविश्वास बहुत है, लेकिन वास्तव में अंदर से बहुत डरेंगे और अंदर से आत्मविश्वास कमजोर होगा। अगर आपका खान पान दूषित है, अशुद्ध है, उल्टी सीधी चीजें खाते पीते हैं तो आत्मविश्वास कमजोर होगा। जो लोग अंधेरे घर में रहते हैं, सूर्य की जरा भी रोशनी घर में नहीं आती है, ऐसे लोगों का भी जो कॉन्फिडेंस है,
ऐसे लोगों का भी जो आत्मविश्वास है वो कमजोर होता है। तो चलिए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, अगर थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो रुके हुए काम पूरे होंगे। चिंताओं से आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम अपने टाल दें। पारिवारिक मामलों में शांति रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ होगा। पारिवारिक समस्या हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और गुड लक में वक्त हो गया है सवालों का और उनके जवाब जानने का। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें भागीरथी जोशी जी ने लिखा है। ये जयपुर से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 25 जुलाई 2011, रात के 11:53, हल्द्वानी, उत्तराखंड। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी का पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता है। अभी 9वीं क्लास में है, तो आगे उसे किस ब्रांच में ले जाना चाहिए? क्या पढ़ाई करवाएं, किस क्षेत्र में ले जाएं और उसका भविष्य कैसा होगा? भागीरथी जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मेष लग्न की और वृषभ राशि की। महादशा इनकी मंगल की है और अंतरदशा इनकी सूर्य की चल रही है। देखिए, पहली बात यह है कि आने वाले समय में इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी शिक्षा जरूर बेहतर हो जाएगी। उसमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, आगे के समय में इनको कॉमर्स में ले जाइएगा। फाइनेंस की पढ़ाई, मैनेजमेंट या मीडिया क्षेत्र की पढ़ाई इनके लिए बेहतर होगी और आगे बैंकिंग, फाइनेंस या मीडिया के क्षेत्र में अच्छा कैरियर बना सकेंगी। फिलहाल इनको एक माणिक्य बनवा के पहना दीजिए। लगभग 5-6 रत्ती का माणिक्य तांबे के लॉकेट में, लाल धागे में, रविवार को प्रातः इनके गले में पहनाएं। और आप इनकी माता जी हैं, रोज सुबह अपनी पुत्री के लिए ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करिएगा।
अगर ये 2 उपाय किए जाएं तो आपकी पुत्री का भविष्य, उसकी शिक्षा और उसका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। पंडित जी, दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न आयुष्मान सिंह जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं, अपनी बड़ी बहन के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी बड़ी बहन का नाम है अदिति सिंह। अदिति की जन्म तारीख है 5 अक्टूबर 2002, 9:56 प्रातः, डेहरी ऑन सोन, बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरी बड़ी बहन बीकॉम के बाद एसएससी की तैयारी कर रही है। क्या उसको एसएससी की परीक्षा में सफलता मिलेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा? आयुष्मान जी, आपकी बहन जी की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और इनकी राशि बनती है सिंह। महादशा राहु की और अंतरदशा भी राहु की चल रही है। देखिए, आप अपनी बहन को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जारी रखने को कहिए। साल 2027 में इस बात की संभावना बनती है कि ये एसएससी, सीजीएल या किसी गवर्नमेंट जॉब में पहुंच जाएंगी वर्ष 2027 में। एक इनको मूंगा बनवा के पहना दीजिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा पहना दें और दूसरा अपनी बहन जी को कहें कि वो रोज सुबह शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ये 2 उपाय किए जाएं तो इनको सफलता अवश्य मिलेगी। 2027 में इनको गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग बेहतर दिखाई दे रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं विस्तार से पंडित जी से कि अलग अलग राशि के लोगों का आत्मविश्वास कैसा होता है। देखिए, अलग अलग राशियों के अपने गुण के अनुसार उनके अंदर आत्मविश्वास होता है। कैसा होता है? मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के लोगों का आत्मविश्वास सबसे ज्यादा होता है, लेकिन कभी कभी ये ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। कभी कभी इनका विश्वास अति विश्वास में, ओवर कॉन्फिडेंस में और दुस्साहस में बदल जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपना नुकसान करते हैं। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों का आत्मविश्वास उत्तम होता है। संभल करके संतुलित तरीके से ये लोग अपने आत्मविश्वास का प्रयोग करते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशि वालों का आत्मविश्वास ऊपर नीचे होता रहता है। इनका आत्मविश्वास कभी तो बहुत अच्छा हो जाता है और कभी बिल्कुल खराब हो जाता है। मिथुन, तुला और कुंभ वालों के आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव होता है। कुछ मामलों में आत्मविश्वास मजबूत होता है और कुछ मामलों में बहुत कमजोर होता है। जल की जो राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनका आत्मविश्वास सामान्यतः कमजोर होता है। खास तौर से भावनात्मक मामलों में, इमोशनल मामलों में और पारिवारिक मामलों में इनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है।
इनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और इनकी भावनात्मक समस्या की वजह से ही ये अक्सर दूसरों के द्वारा बेवकूफ बनाए जाते हैं और वहां उन्हें पता होता है कि रिश्ते को ना कहना है, अलग होना है, लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि जीवन में आगे बढ़ें। तो मोटे तौर पे जो जल की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनका आत्मविश्वास कमजोर होता है। अग्नि की जो राशियां हैं, मेष, सिंह, धनु और पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर, इनका आत्मविश्वास आमतौर पर अच्छा होता है। और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपके लिए बदलाव का समय है। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, लंबी यात्रा हो सकती है। संपत्ति का लाभ हो सकता है। जल्दबाजी में निर्णय न लें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। करियर में सफलता के लिए धैर्य रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि अगर हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो रहा हो तो हमें उसे मजबूत कैसे करना चाहिए। देखिए, जीवन में कोई भी सफलता चाहते हैं तो आपको अपने आत्मविश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत करना पड़ेगा। तो अपने आत्मविश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे मजबूत करें? पाचन तंत्र का, अपने डाइजेशन का, पेट का बहुत ध्यान रखें। पेट को अपने साफ रखें और कब्ज से बचाव करें। रोज सुबह और संभव हो तो शाम को भी रोज स्नान जरूर करें। जल में जरा सा लाल चंदन डाल करके अगर आप नहाएं तो बहुत अच्छा होगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे और इसके बाद सूर्य देव के सामने दोनों हाथ ऊपर करके कम से कम 9 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। अगर आप पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में एक लाल कलावा बांधिए
और अगर आप महिला हैं तो बाएं हाथ में लाल कलावा बांधिए। सलाह लेकर के एक मूंगा या एक माणिक्य ये आप धारण करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और अब वक्त हो गया अंतिम राशियों के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ इस समय दिख रहा है। करियर की बाधाएं दूर होंगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों में आपके समस्या हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो आइए जानते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न रेनू ने हमें लिखा है, फरीदाबाद से लिखती हैं। 12 अप्रैल सन 2000 का जन्म है। दोपहर में 12 बजे, वल्लभगढ़, फरीदाबाद। ये पूछ रही हैं कि आने वाले समय में मेरा करियर कैसा होगा, मेरा विवाह कब होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। रेनू, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और कर्क राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से अगर आप टीचिंग के क्षेत्र में जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में जाएं या मीडिया के क्षेत्र में जाएं तो इसमें सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है। साल 2026 और 27 आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जिसमें प्रयास करने पर आपको बढ़िया नौकरी मिलनी चाहिए। साल 2028 के आसपास आपके विवाह होने का योग बनता है। आपकी स्वयं की इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में
दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और सवालों का सिलसिला इस चौथे सवाल के साथ यहाँ खत्म होता है। तो देखते हैं आज का आखिरी सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न अर्चना सिंह ने हमें लिखा है। अर्चना हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। 7 अगस्त 1979 का जन्म है। सुबह के 9 बजे वाराणसी। ये कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे स्वास्थ्य में दिक्कतें बहुत हैं। मानसिक परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और करियर में भी अस्थिरता दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? अर्चना, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और मकर राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। पिछले 1 साल से जो आप परेशान हैं उसका ज्यादातर बड़ा कारण ये है कि आपकी शनि की 7.5 उतर रही है। साथ में जो दशा आपकी चल रही है उस दशा की वजह से आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई हैं और इस वजह से परेशानी ज्यादा हो रही है। आपकी समस्याएं अप्रैल के महीने से कम होनी शुरू हो जाएंगी अभी, और अक्टूबर 2025 के बाद आप पूरी तरह से अपनी मुश्किलों से बाहर निकल आएंगी। एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल आप धारण कर लें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें। लाल रंग के कपड़े, लाल रंग के जूते, लाल रंग का पर्स, इन चीजों का प्रयोग न करें। लाल रंग से थोड़ा परहेज करें। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। जिनका जन्मदिन 10 मार्च 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 10 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की समस्याएं हल होंगी। धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। इस साल वाहन दुर्घटना से बचने की आवश्यकता ज्यादा है आपको। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और वक्त हो गया आज की जिज्ञासा को जानने का। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि अगर आप कोई व्रत रखते हैं, मान लिया सोमवार का रखा, मंगलवार का रखा, तो क्या मध्यरात्रि के बाद 12 बजे के बाद लोग कहते हैं दिन बदल गया, तो क्या इसे समाप्त कर सकते हैं? देखिए, नियम ये कहता है कि व्रत सामान्यतः एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक रखा जाता है और जो दिन बदलता है वो अगले सूर्योदय के बाद बदलता है। दिन का बदलाव अगले सूर्योदय पर होगा, मध्यरात्रि में नहीं होगा। अगर मंगलवार है तो पूरी रात मंगलवार की ही है, अगले दिन सूर्योदय होने पे बुधवार होगा।
इसीलिए व्रत की समाप्ति अगले दिन के सूर्योदय के बाद करिएगा, उसके पहले व्रत की समाप्ति करना उचित नहीं है। और चलिए जान लेते हैं 10 मार्च 2025 यानी कि सोमवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 10 मार्च 2025 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में शिव जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य की समस्याओं से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 10 मार्च सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में। और आइए अब जानते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की प्रेम की स्थिति कैसी होती है। आज की गुड लक राशि है धनु। धनु राशि के लोग ज्यादा प्रेम और आकर्षण के चक्कर में नहीं फंसते। फिर भी प्रेम हो जाता है अगर, तो बड़ी ईमानदारी से उसको निभाते हैं। और गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम पड़ाव का यानी कि महा उपाय का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है। जी, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप घर में घुसे, आपका सर भारी हो गया, आप घर में घुसे, आपको तनाव महसूस होने लगा। तो अगर आपको घर में घुसते ही तनाव महसूस होता हो तो क्या करें? अपने घर की साफ सफाई पर बहुत ध्यान रखें। घर में चंदन की सुगंधित धूप बत्ती का प्रयोग करें और सुबह शाम दोनों समय भले ही 5 मिनट पूजा उपासना जरूर करें। और अपने घर में मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर आप ये उपाय लंबे समय तक करें, आपके घर की तरंगें बेहतर होंगी और घर में इंटर करने पे आपको किसी तरह की समस्या नहीं होगी। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। अब बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।